ग्रस्त धर्म के अंतर्गत आज का विषय हमारा निंदा, जो अपने आप में एक ही बहुत बड़ा अवगुण है। और जो भी अवगुण होता है हमारा वो विपत्ति होती है, और जो विपत्ति होती है वही हमारा एक विकार होता है। तो आओ हम निंदा के विषय में जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में निंदा कितना निंदनीय कार्य है, एक घोर अपराध किस तरह से माना गया मनुष्य के लिए, और ये किस तरीके से मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं या सुनते हैं तब हम बड़े ही हर्षित होते हैं, परंतु निंदा करना बहुत ही बड़ा अवगुण है। अपने मन को खुश करने के लिए हम किसी न किसी की निंदा करते ही रहते हैं। निंदा यानी कि बुराई, हम किसी न किसी की किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से बुराई करते ही रहते हैं। हमारी श्रवण इंद्रिय अर्थात कान किसी की बुराई सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कहो कि हमें परम आनंद प्राप्त होता है। हम कभी हरि कथा सुनने नहीं जाते, क्योंकि हरि कथा सुनने में रस नहीं आता। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। सत्संग में, हरि कथा में, हरि कीर्तन में अवगुणों को ही आधार बनाकर चर्चा की जाती है। अपनी बुराई कौन सुनना पसंद करता है। सत्संग में जीते जी मरने की कला सिखाई जाती है। विषयों को, विकारों को, अवगुणों को मारो, मरना कोई नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। इसी जीने की चाह में बार बार मरते रहते हैं। जो मरते हैं उन्हीं को जन्म प्राप्त होता है, जन्म मिलता है, और जो मरने से पहले मर जाते हैं, जिनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब खत्म हो गई हैं, फिर उनका जन्म होता ही नहीं, वह आवागमन में भी आता नहीं, और रोज रोज के मरने से एक बार मर जाना ही बेहतर है। तो अब मरना किस तरह का कि अपने विषय विकारों को मार लेना, अपने विषय विकारों से ऊपर उठ जाना। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक तो है नाक बिन निस्दिन विष्टा खाए, गुण छोड़े अब गुण गहे तिसका यही सुभाए। कि निंदक तो ऐसा है कि जिसकी नाक नहीं, अर्थात जिसकी नाक नहीं वो विष्ठा खाता, मल मूत्र, मल को खाता। कौन खाता है? जिसकी नाक नहीं। ठीक इसी तरह से निंदक है। गुण छोड़े अब गुण गए। अब मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर गुण होने चाहिए, मगर वो गुणों को छोड़ देता है, अब गुण को धारण करता है। तिसका यही सुबह है कि ऐसा निंदक जो है उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो विष्ठा खाना पसंद करता है, अर्थात दूसरे के अवगुण तो अपने जीवन में धारना पसंद करता है, परंतु गुण धारना पसंद नहीं करता। माखी गहे कुवास को फूल वास नहीं ले, मधुमक्खी है साधुजन पुष्प वास चित्ते। घरों में जो पाई जाने वाली मक्खी है वो कुवास को ग्रहण करती है, अर्थात वास सुगंधित चीज को ग्रहण नहीं करती, वो कुवास को ग्रहण करती है, गंदगी पे बैठती है, फूलों की वास नहीं लेती। फूलों की वास कौन लेती है? जो मधुमक्खी होती है, वो फूलों में बैठती है, उसकी वास, सुगंध, उसका रस लेती है। और ये मधुमक्खी कौन है? साधुजन, ये संत जन है, जो उन फूलों की सुगंध में अपना चित्त देते हैं। और वो घरेलू जो मक्खी है वो कौन है? निंदक जन, जो दूसरों की निंदा करते हैं, वो अवगुणों को ग्रहण करते हैं। और जो मधुमक्खी होती हैं और जो साधुजन होते हैं वो सद्गुणों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ कबीर साहब इस बात को समझा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जीवन में सद्गुणों को धारण करना है।
कबीर साहब ने समझाया कि मरते मरते जग मुआ मुआ न जाना कोई, मरने से पहले जो मुआ कलिया जरावर हुए, कि संसार अब गुणों में मरता हुआ चला जाता है, बुराइयों में फंसकर, विकारों में फंसकर मरता हुआ चला जाता। अरे जागृत अवस्था में मरे, जीवन में जीते जी ये समझकर मरे कि जो ये बुराइयां हैं कि ये मेरे जीवन में नहीं आएंगी, तो वो कलिया जरावर, वो कलयुग में अमर हो जाए। हमें क्या मानना है? अपनी बुराइयों को मानना है। अपने से जो चीज़ें अपने को और दूसरों को जो नुकसान देने वाली हैं, उन चीज़ों को अपने से दूर करना है। इस चीज़ को ही हमें समझना है और क्या करना है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब कहते कि पूरे जहान में मुझसे बुरा कोई नहीं। देखने से पता चलता है कि बुराई कहीं भी नहीं नजर आती, मगर मनुष्य का अपना आपा बुरा। बुराई को देखने वाली चीज़ नहीं है, मनुष्य के व्यवहार वाली चीज़ है, मनुष्य के धारण करने वाली चीज़ है, जो अवगुणों को धारण कर लेता है, वो बुराई। तो हमें बुराई से निकलना है, अच्छाई के मार्ग में आना है, निंदित कार्यों से बचना है। हम संसार में आए हैं, तो संसार में हमें किस तरह से रहना है कि ठौर ठिकाना हमारा है नहीं रहने का। थोड़े समय के लिए आए हैं, थोड़े समय में ये संसार से निकल जाएंगे। तो ये हमें समझदारी है, इस समझदारी के लिए करना है। जैसे रहीम साहब ने कहा है कि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। हमारे पास समय है, मौका है, उसका लाभ उठाना चाहिए। जो समय पर लाभ उठा लेता है तो वो लाभ समान रूप से सब समय में नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज़ का मौका है, समय होता है। और जो समय से चूक गया वो चूक गया। चतुरन चित रहीमन लगी, जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो समय का पूरा फायदा उठाते हैं, समय की चूक से हुकते नहीं। और समय की चूक में जो चूक गया वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। समय को पहचानना है और समय को जानकर समय का फायदा उठाना है। और एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आदमी मुसाफिर है, रोता रोता जाता है, झूठे जग के झूठे नातों की ये मुसाफिरी करता है। आदमी मुसाफिर है, रोता रोता जाता है, झूठे जग के झूठे नातों की मुसाफिरी करता है। झूठे जग के झूठे नातों की मुसाफिरी करता है। कि मनुष्य मुसाफिर है। और मुसाफिर किस तरह का है कि झूठे जग में आकर के, झूठे रिश्तों में फंस करके उसमें चला फेरी करने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। भाव कहने का है जन्म पर जन्म, मरण पर मरण। और रोता ही आता है और रोता ही चला जाता है, क्योंकि उसका रोना ही बंद नहीं होता। पीछे है उसके जो अंधी दौलत,
ठहरे कहीं ना ज्यों गौ कावच पीछे है उसके जो अंधी दौलत। ठहरे कहीं ना ज्यों गौ कावच झूठी चमक है एक धोखा है आदमी मुसाफिर है। किसके पीछे है? जो अंधी दौलत है। दौलत को अंधी माना गया है, बिना आंखों वाली। जो सांसारिक पूंजियां हैं वो अंधी हैं, इनको संतजन अंधी मानते हैं। ये अंधी किस तरह की है कि जिस तरह से गौ का वछ, छोटा सा जो बछड़ा या बछिया जो होती है गाय की, जो बच्चा होते हैं छोटे छोटे 3-4 महीने के, तो वो जब खुल जाते हैं या उन्हें खोल दिया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत बुरी तरीके से उछल कूद करते, ठहरते नहीं कहीं, भागम भाग इधर उधर भागम भाग। ठीक उसी तरीके से ये दौलत है, ये भी इधर उधर भागम भाग अंधा। वो बच्चे भी अंधे होकर भागे हैं, उधर उनके चोट लगा खुद के या किसी के लगा, उसे बात की नहीं जानकारी। ठीक इसी तरीके से दौलत अंधी है, ये कहीं ठहरती नहीं, अंधों की तरह भागती रहती है। और इस अंधी दौलत के पीछे ये ज्ञान का नेत्र वाला व्यक्ति, मनुष्य, अंधी चीज के पीछे लगा पड़ा है। अगली पहरी समझते हैं। रोता उसे ये जो इसका है ना, नारिशते हैं ये तन भी है ना। रोता उसे ये जो इसका है ना, नारिशते हैं ये तन भी है ना। अपने ही आंसू से मुख धोता है आदमी मुसाफिर है। कि किसको रोता है? जो इसका है नहीं। जब इसका ये शरीर खुद नहीं, तो शरीर से संबंध रखने वाले रिश्ते नाते ये कहाँ हैं? परिणाम पे पहुंचो आप, अंतिम, इधर उधर की छोड़ो। लास्ट का परिणाम ये कहता है कि जब ये शरीर ही नहीं, तो शरीर से रिश्ते रखने वाले भी नहीं। जब रिश्ते रखने वाला भी नहीं, तो रोता किसके लिए है? रोता क्यों है? क्या वजह है ऐसी? तो कहने का मतलब है कि ज्ञान के नेत्रों को खोल, इस बुद्धि के द्वार को खोल, इसे विवेक बना और समझ कि तू समाज में, दुनिया में आकर के ये निंदित कर्मों में लगा पड़ा है, इन विषय विकारों में अंधों की तरह, मूर्खों की तरह फंसा पड़ा है, पशुओं की भांति जीवन जी रहा है। ऐसा आखिर क्यों? अगली पारी में समझते हैं। घर से कोठी, कोठी से बंगला, संग न कुछ जाए फिर भी है कंगला। घर से कोठी, कोठी से बंगला, संग न कुछ जाए फिर भी है कंगला। ऐसे जीवन से क्या पाता है आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, झूठे जग के झूठे नातों में ये रोता रोता जाता है आदमी मुसाफिर है। मुसाफिरी करता है
आदमी मुसाफिर है किन चीज़ों का? बुराइयों का, अवगुणों का। इन्हें खोपड़ी पे रखे रखे वजन मरता रहे, आता रहे जाता रहे, इस वजन को ढोता रहे। मानव तन में अच्छा है मौका, मिलन प्रभु से कर खा मत धोखा। मानव तन में अच्छा है मौका, मिलन प्रभु से कर खा मत धोखा। जीवन सफर में रुकने मोड़ आता है, आदमी मुसाफिर है। रोता आता रोता जाता है, झूठे जग के झूठे नातों की ये मुसाफिरी करता है। झूठे जग के झूठे नातों की ये मुसाफिरी करता है। कि मनुष्य का शरीर पाकर के सबसे अच्छा मौका मिला है जानने का प्रभु को, और जानकर उसमें ही मिल जाने का। कि जीवन के इस सफर में भी एक ये मोड़ है, इसका फायदा उठाना है तो उठा ले, ये वरना हाथ से तो निकल ही चुका, धीरे धीरे निकलता जा रहा है और आखिरकार एक दिन निकल ही जाएगा। किनु में स्यादिदं कृत्वा किनु में स्यात् कुर्वता इति कर्माणि समुचित्य कुर्य कुर्याद् वा पुरुषोनावा। काम करने से पहले विचार करें उसे करने से क्या लाभ होगा, ना करने से क्या हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके कार्य करें या ना करें, लेकिन बिना विचार के कोई कार्य को करें ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ विचार ये करना है कि हम इस मृत्यु लोक में आकर के क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हम क्या करें। कबीर साहब ने कहा कि कबीर रिंदे सुध जो निंदा होई, हमरे कपड़े निंदक धोई। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माही हमारा चीत। जन कबीर कऊ निंदा सारूं, निंदक डूबा हम उतरे पारूं। यहाँ दादू दास भी कहते हैं कि निंदक बाबा वीर हमारा, बिन कौड़ी बहे बेचारा। आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि कबीर निंदे सुध जो निंदा होई। समझदार आदमी, विवेकवानी आदमी को एकदम शुद्धि बुद्धि उस समय हो जाती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में वो अपनी कमी को सुनता है और एकदम बुद्धि को प्रखर कर लेता है, जान लेता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और वो विवेकवान व्यक्ति अपनी उस कमी को दूर करता है। क्योंकि निंदक करने वाला व्यक्ति वो कपड़ा धोने के जैसा होता है, मनुष्य के जीवन की जो गंदगी है उसे निकाल देता है निंदा करने वाला व्यक्ति। कबीर साहब कहते हैं कि निंदा करे सो हमारा मीत, कि जो हमारी कमी को दूर करे, हमें बताए, वो हमारा मित्र है। और निंदक माही हमारा चीत, कि ऐसा व्यक्ति की तरफ तो हमारा चित्त लगता है, अर्थात हम उसे प्रेम करते हैं ऐसे व्यक्ति को। जन कबीर कऊ निंदा
सारूं कि ऐसी निंदा अच्छी है जो मनुष्य में निखार ला दे, अर्थात अवगुण को खत्म करके गुणों की बढ़ोतरी कर दे। अपनी कमियों को समझकर परख कर व्यक्ति उन अवगुणों से निकलकर गुणवान हो जाए और अपने सच्चे जीवन के सच्चे लक्ष्य को जान ले कि निंदक डूबा हम उतरे पारू। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक तो डूब जाएगा क्योंकि उस पर अवगुणों का बड़ा भारी बोझ उसके सिर पर आ जाएगा, क्योंकि वो निंदा कर रहा है, अवगुणों को अपने सिर पर रख रहा है, क्योंकि दूसरों के अवगुण को अपने सिर पर रख रहा है। पहले से उसके पास जो अवगुण हैं वो तो हैं ही, तो डबल अवगुण जब उसके पास होगा तो जल्दी डूब गया। अब हमें क्या करना है कि हमें सामने वाले के अवगुणों से कोई मतलब नहीं, गुण लेने हैं। अरे अपने ही अवगुण भतेरे डुबाने के लिए ऊपर वाले से दूसरे के और लेना ऊपर से, तो जल्दी डूब जाएंगे, फ़ायदा क्या। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि वो डबल उस पर अवगुण हो जाते हैं, खुद के और सामने वाले के। वो तो डूब गया और उसने जब हमारे अवगुण अपने ऊपर ले लिए और हमें गुणवान बना दिया, हम उतरे पारू, हम पार उतर गए। अब बताओ कि वो निंदा करने वाला हमारा दोस्त है कि दुश्मन? भाई हमारा तो दोस्त हुआ। और जिनको नहीं समझ में आती है बात तो उनका दुश्मन ये है कि इसने ऐसा कह क्यों दिया, अब मैं तो इसे आज ही देखूंगा। उससे लठ पार्टी लात घूसे बुरा भला और ना जाने क्या क्या बातें करता है और उससे लड़ाई झगड़े कर लेता है। अब देखो यहाँ समझने के लिए संतों के जीवन में निंदा किस तरह से कार्य करती है, आपको एक इस दृष्टांत के माध्यम से समझो कि संत निंदा को किस तरह से अच्छा मानते हैं। नदी के इस किनारे पर भी एक साधु अपनी कुटी को बना करके रहता था और नदी के उस दूसरे किनारे पर भी एक साधु अपनी कुटी बनाकर रहता था, अर्थात मठ या मड़ैया जो भी था। इस तरह से नदी के इस पार और नदी के उस पार दोनों छोरों पर नदी के एक एक साधु रहा करता था। और उन साधुओं के बीच में कभी मैत्री भाव भी किसी तरह का नहीं हो पाया, ना आना था ना जाना था। परंतु भक्तजन जो थे वो नदी के इस किनारे वाले साधु के पास और नदी के उस किनारे वाले साधु के पास, वो दोनों साधुओं के पास आया जाया करते थे, ज्ञान चर्चा सुनते थे। एक दिन इसी किनारे वाले साधु से एक भक्त ने कहा, महाराज उस किनारे वाले महाराज जो हैं बाबा जी, वो आपकी बड़ी निंदा करते हैं। साधु ने पूछा कैसे, कि वो महाराज हमारी कैसे निंदा करते हैं, क्यों करते हैं? तब भक्त ने कहा, महाराज वो महाराज कह रहे थे कि उस किनारे वाले जो बाबा जी हैं वो घंटों घंटों नदी में स्नान करा करते हैं। अरे इस शरीर की चमड़ी को ही मांझते रहते हैं, घिसते रहते हैं। अरे ऐसा करने से क्या है। भक्त अपनी इतनी बात को कहकर के उस महात्मा से भाग गया। अब इधर इस साधु को इतना क्रोध आया और रुष्ट भी हुआ, लाल पीला तो क्रोध में हो गया, मगर था विचारवान साधु। साधु ने विचार किया कि महात्मा लोग अकारण ही किसी की निंदा नहीं करते, कोई ना कोई कारण है। तब उसने अपने विचार में पाया, क्योंकि उसका विचार सूक्ष्म प्रबल हो गया, तब विचार में उसके आया कि कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। साधु के कबीर साहब के वाक्य याद आ गया। वो अपने बिल्कुल सही निष्कर्ष पे पहुंचा। उसने विचार किया कि नहाने धोने से वास्तव में कुछ नहीं, जब तक मन की गंदगी को दूर नहीं किया जा, मन का ही निर्मल बनाना है। कि मुझे तो महाराज जी ने आईना दिखा दिया, मेरे मन को निर्मल बनाने का एक तरीका मुझे सुझा दिया। मुझे महात्मा जी ने मेरे मन को निर्मल बनाने का एक संकेत दिया है।
मैं उन महाराज को धन्यवाद देता हूँ। ठीक, अब वही भक्त जिसने इन महात्मा जी से कहा था वो दूसरे वाले महात्मा जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज उस किनारे वाले महाराज तो आपकी बड़ी निंदा करते हैं। साधु ने पूछा, क्या कह रहे थे? भक्त ने कहा, महाराज कह रहे थे कि उस किनारे वाले महाराज बड़े जोर शोर से भजन करते हैं, जैसे 7 दीप 9 खंड 3 लोक ब्रह्मांड 14 भवन में उनकी ही आवाज़ गूंज रही हो, कि सब सुन रहे हैं उनकी आवाज़ को। भक्त ने इतनी बात कही और चलता बना। अब इस साधु ने जब सुना तो बड़ी झुंझलाहट हुई, क्रोध के मारे त्योरी चढ़ने लगे। परंतु यह साधु भी विचारवान था और विचार किया और विचार में उसने पाया कि संत कहते हैं कि सुमरन ऐसा कीजिए पर्दा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। साधु ने विचार किया कि महात्मा जी ठीक कह रहे हैं कि मेरे अंदर की कमी को दूर कर रहे हैं, जिसकी तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं था। वास्तव में भजन वही है जो किसी को दिख ही न पड़े। दिखावा करना कोई भजन नहीं है, यह तो सब ढोंग और पाखंड है। वह भक्त अब इधर से उस किनारे वाले साधु के पास पहुंच गया। अब उसने उस साधु के पास जाकर पहुंचा तो साधु ने उसे बड़े स्नेह और अपने प्रेम के साथ उसे बैठाया और पूछने लगा कि बताओ महाराज जी ने आज मेरे विषय में क्या कहा? तब भक्त ने कहा, महाराज कह रहे थे उन वाले महाराज की तो बड़ी ही गंदी सोच है, बेमतलब की बातों में उलझे रहते हैं, झूठ और झूठे लोगों का साथ करते हैं। भक्त को तो अपनी इतनी बात कहकर अपने रास्ते हो लिया। साधु ने विचार किया कि इस बात में भी कोई गहरा राज है और ध्यान में आया कि बात वही उत्तम है जिस बात में कोई बात है। उत्तम वही छूटे न टूटे, वो ही सच्चा साथ है। साधु ने यह जान लिया कि ज्ञानी पुरुष सिर्फ अपने प्रयोजन से ही मतलब रखते हैं, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं रखते। सच्चा साथी परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं। अनर्गल बातों से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो मैं क्यों उलझन में फंसूं। संत अपनी बिल्कुल सही स्थिति में पहुंच गया। अब यही भक्त अब उस नदी वाले साधु के पास पहुंचा और उस साधु ने देखते ही उसे फौरन अपने पास बड़े प्रेम और स्नेह के साथ बैठाया और कहने लगा, बताओ महात्मा जी ने अब हमारे विषय में क्या कहा? तब वह भक्त बोला कि मौज मस्ती के लिए तो महाराज जी वस्त्र सभी रंग लेते हैं, और वस्त्र रंगने से क्या होता है, ऐसा वो महात्मा जी कह रहे थे। साधु इतना सुनते ही तिलमिला उठा। जैसे सम्मान भरी भोजन की थाली सामने रखी और किसी ने अचानक लात मार दी। मगर इतना था कि साधु भी साधना करते करते कुछ सहनशील तो हो ही गया था। विचार करने लगा और विचारों में डुबकी मारी और गहरी डुबकी मार कर जब गहरे समुद्र में गया और बाहर निकल कर आया तो भक्त ने पाया, उसने संत ने, तब वो उस भक्त से कहने लगा, वो संत कि वृंद कहते हैं कि संत कष्ट है आप ही सुखी करे जो समीप, आप जरे तो और को करे जरूरी। उस साधु ने उस भक्त से कहा, देख भाई सुन कि संतों का जीवन वास्तव में ही बहुत कष्टकारी होता है, मगर संत कष्टों को सह करके अपने आप ही उन व्यक्तियों का जीवन सुख में करते हैं जो व्यक्ति उनकी संगति में आते हैं। संत वही है जो अपने ऊपर कष्ट ले उनके लिए दूसरों के लिए सुख प्रदान करे, क्योंकि वो अपनी साधना से ये जान करके वही साधना का सार उन भक्तजनों को, प्रेमियों को बताते हैं। आप जलकर ही दूसरों के दीप को जलाते हैं, अर्थात प्रकाशमान बनाते हैं। खुद ज्ञान का दीपक बनते हैं,
और दूसरों को ज्ञान कराते हैं। संतों का जीवन वास्तव में त्याग का है, बलिदान का है। वास्तव में संत साधु सिर्फ वस्त्रों के लिए नहीं होते जिनसे उनकी पहचान होती है। संत महापुरुषों का स्वभाव, आचरण, व्यवहार सब सौम्य होता है। यहाँ सभी साधु संत हैं। फर्क इतना है कि ये संत अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं और जो गृहस्थी जन या अन्य होते हैं वो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पहचानते। जब ये जन इन संतों की संगति करते हैं तो वो भी अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से एक भक्त ने दोनों संतों के हृदय में एक दूसरे संत के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न कर दिया, ज्ञान के द्वार खोल दिए। जो वो साधु अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके थे या भटक रहे थे, उस लक्ष्य को उन्होंने जान लिया। किस कारण? एक निंदक के द्वारा। तो यहाँ समझने वाले का फेर है, निंदा करने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत महान है और योग्य होता है। हमें लगता बुरा है कि वो उसकी बुराई करता है। सही मायने में हम समझ सकें तो निंदक अच्छा कार्य करता है, मगर अवगुण बहुत बड़ा है। आप अपने जीवन में इसे मत धारो। आपकी कोई निंदा करता है तो आप उस पर विचार करो।